दोस्तों, कारगिल के जंग में इंडियन आर्मी के पास बड़े बड़े हथियार थे, बफोर्स तोप थी, फाइटर जेट्स थे। लेकिन एक पहाड़ ऐसा था जिसे जीतने के लिए एक इंडियन सोल्जर ने अपने जूते उतार दिए थे। जी हाँ, -10 डिग्री की ठंड, एक बर्फीली चट्टान और एक नागा वॉरियर जो नंगे पैर मौत की तरफ बढ़ रहा था। उसका असली नाम बोलना दुश्मन के लिए तो छोड़ो, अपने साथियों के लिए भी मुश्किल था। इसीलिए उन्हें नाम मिला नींबू साहब। आखिर कौन थे ये नींबू साहब और क्यों आज भी इंडियन आर्मी उनके नाम पे कसम खाते हैं? आज की कहानी नॉर्थ ईस्ट के उस शेर की है जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी औकात दिखा दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं रहस्य विद अजय। ये कहानी शुरू होती है नागालैंड के एक छोटे से गांव नेरहेमा से, जहां एक लड़का पैदा हुआ नेकेजाकू कैनगुरु से। दोस्तों, उनका नाम नेकेजाकू का मतलब है वो जो सबका भला करे। शुरू में वो आर्मी में नहीं बल्कि एक स्कूल टीचर थे, बच्चे को पढ़ाते थे। उनके अंदर देशभक्ति का जुनून ऐसा था कि उन्होंने चौक और डस्टर को छोड़कर हाथ में राइफल गन उठा ली थी। 1998 में वो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और जब वो अपने पलटन 2 राजपूताना राइफल्स में पहुंचे तब उनके नॉर्थ इंडियन साथी उनके नाम कैनगुरु से ठीक से बोल नहीं पाते थे, तो प्यार से उन्हें नाम दिया गया नींबू साहब। साल था 1999, कारगिल वॉर शुरू हो चुका था। द्रास सेक्टर में एक जगह थी, ब्लैक रॉक। वो जगह पाकिस्तानियों के कब्जे में थी और वहां से वो लगातार इंडियन आर्मी पे फायरिंग कर रहे थे। इस पोस्ट को जितना नामुमकिन सा लग रहा था क्योंकि ये सीधी खरी चट्टान थी। रात का वक्त, तापमान -10 डिग्री से भी कम। मिशन दिया गया घातक प्लाटून को, जिसके लीडर थे हमारे नींबू साहब। जैसे ही प्लाटून ऊपर चढ़ने लगे, ऊपर से पाकिस्तानियों ने गोलियों की बरसात कर दी। नींबू साहब के पेट में एक गोली लगी, खून बह रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। चढ़ाई इतनी फिसलन भरी थी कि बर्फ पर उनके भारी आर्मी बूट्स फिसलने लगे। पाकिस्तानी ऊपर से हंस रहे थे कि ये इंडियन आर्मी ऊपर कैसे आए। तभी नींबू साहब ने वो किया जो इंसानियत की हद से बाहर था। उन्होंने कहा कि अगर ये जूते मुझे अपने दुश्मन तक पहुंचाने से रोक रहा है तो मुझे ये जूते नहीं चाहिए। -10 डिग्री की उस ठंड में उन्होंने अपने जूते उतार फेंके, मोजे भी उतार दिए और नंगे पैर, हाँ दोस्तों, नंगे पैर उन्होंने उस बर्फीली चट्टान पर पकड़ बनाई। अपने पीठ पर रॉकेट लॉन्चर बांधा और ऊपर पहुंच गए। और ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से एक बंकर उड़ा दिया। बंकर उड़ाने के बाद भी कुछ पाकिस्तानी जिंदा थे। नींबू साहब की गोली खत्म हो गई थी और चोट भी लगी थी, बहुत बुरी तरीके से जख्मी थे। लेकिन एक इंडियन आर्मी कभी हार नहीं मानता। उन्होंने अपने कमांडो नाइफ निकाली और दुश्मन पर टूट पड़े। उन्होंने अकेले हाथों से और 2 पाकिस्तानियों को मार गिराया, लेकिन तब तक बहुत गोली लग चुकी थी उनको। ब्लैक रॉक पर तिरंगा लहराने के बाद ये शेर हमेशा के लिए सो गए। सिर्फ 25 साल की उम्र में कैप्टन कैनगुरु से हमारे नींबू साहब ने अपने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। दोस्तों, उनकी बहादुरी के लिए उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी जब राजपूताना राइफल्स के जवान उस रास्ते से जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये नींबू साहब का रास्ता है। एक साधारण स्कूल टीचर जो देश का सबसे बड़ा योद्धा बन गया। क्या आपको पता था नॉर्थ ईस्ट के इस हीरो के बारे में? अगर आपको नींबू साहब की कहानी ने इंस्पायर किया तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। और हाँ, ऐसी ही अनकही कहानियां सुनने के लिए रहस्य विद अजय को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।